टॉप राजस्थान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं जिला कलेक्टर हनुमानगढ़। धानका जाति का जो धरने की मांग को लेकर बैठे हैं, तो उनके संयोजक हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और वह हमें विस्तारपूर्ण बताएंगे। और अब उनसे पूछते हैं विस्तारपूर्ण जानकारी के बारे में। सर, सबसे पहले आप मेरे को अपना नाम बताएं। मेरा नाम जितेंद्र सिंह दानका। जी। और सर, आप कहाँ से हो? मैं संगरिया से हूँ सर। ठीक है। और सर, जो यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो सर इनका बैठने का उद्देश्य क्या है? ये हमारा संघर्ष समिति दानका जनजाति संघर्ष समिति हनुमानगढ़ 147 में दिन धरना चलता हुआ जी। धानका जाति का प्रमाण पत्र बंद होने के कारण इसलिए हम धरने पर बैठे। तो सर, आप मेरे को ये बताएं, क्योंकि जहाँ तक मीडिया देख रही है कि 2019 की एक चिट्ठी आई थी जी सर। अखिल अरोड़ा प्रशासन प्रमुख सचिव द्वारा, जयपुर द्वारा 7 जिलों की रिपोर्ट मांगी गई थी। तो सर, आपके 2 जिलों में गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की जो 2 जिला कलेक्टरों की रिपोर्ट है, सर उसके बारे में बताओगे आप? सर बात ऐसा है, अखिल अरोड़ा जी ने 8 अगस्त 2019 को जब जयपुर के अंदर सामाजिक और न्याय विभाग से एक चिट्ठी आई और उस चिट्ठी में लिखा गया कि गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के उन्होंने मांगा गया है कि धानका गंगानगर हनुमानगढ़ जिले 7 जिलों में मांगा था, तो इस जिलों में धानका जाति रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप मेरे को ये बताएं भी, आप ये कह रहे हो कि इन 2 जिलों में धानका समाज के लोग रहते हैं, तो वर्तमान में पार्षद कितने हैं, पूर्व पार्षद कितने हैं? वर्तमान के अंदर हमारे पार्षद जी। पीली गंगा के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर यानी कि 37 पार्षद है। और कर्मचारी सर कितने हैं? कर्मचारी तो सर दोनों जिलों में हजारों की संख्या में है। अब आप मेरे को ये बताएं कि आपके गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में हजारों कर्मचारी हैं, एसटी के, हाँ जी, पार्षद भी हैं, जबकि जिला कलेक्टर दोनों जिलों की ये कह रहे हैं कि इन जिलों में धानका समाज के लोग रहते नहीं हैं। तो सर, ये कहाँ से पैदा हो गए? क्या सरकार अंधी है? क्या सरकार बहरी है? इनको दिखाई नहीं दे रहा? क्या ये मिली भगती जिला कलेक्टरों की? क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये सरकार सिर्फ इसलिए दबी हुई है कि हमारी जो मीणा जाति है, एक बार मैं बता देता हूँ, ये देखो, ये जातियों का हमने पहले ये हाँ, तो सर आप बताएं कि आप धानका जाति से हो। हाँ जी, हाँ जी। और आपके कर्मचारी भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। पार्षद भी हैं। जी सर। और सरकार ने जो लेटर जारी किया था उसकी रिपोर्ट में पूछा गया था कि गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में धानका समाज के लोग रहते हैं नहीं रहते हैं। ठीक है। तो आपने बताया था कि 37 पार्षद, हजारों कर्मचारी इन जिलों में है, जबकि जिला कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी कि इन जिलों में धानका समाज के लोग नहीं रहते हैं। तो सर आगे बताएं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सरासर ये रिपोर्टें झूठी भेजी गई हैं। जी। ये इसलिए झूठी भेजी गई हैं, मैं बता देता हूं कि ये गजट नोटिफिकेशन की 12 जातियां हैं। जी। ठीक है सर। इसमें से ये असली तो मीना है ना जी, मीना जी, MINA जी, ये भील मीना अनुसूचित जनजाति में आता है। मगर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा भी है कि मीणा आ रहा है, मीणा नहीं आ रहा। ये जाति हर विभाग में कार्य करता है। ये मीणा है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ मीना, कुछ मान लो 100 में से 5% मीना और इसमें से 88% ये मीणा जाति बिल्कुल गलत, जिम्मेदार, जागीरदार और ये राजा रजवाड़ों के साथ राज करती है और इनके पास कम से कम मान के चलो जमीनें हैं और जिम्मेदार हैं। इसका इतिहास निकाल के देख लो। जबकि 2019 के अंदर अखिल अरोड़ा ने 8 अगस्त लेटर लिखा था, उस लेटर लिखने का मुख्य सचिव, शासन सचिव को उसका अधिकार ही नहीं था। जबकि ये एक अधिनियम परिपत्र अनुच्छेद 341 और 342
ये एक राष्ट्रपति के द्वारा पारित होता है, न कि इनको लिखने का अधिकार ही नहीं है। 2019 और जहाँ तक मैंने देखा है कि सांसद, पूर्व सांसद है या मौके का सांसद किरोड़ीलाल मीणा, वो है एक चिट्ठी लेकर गया था। और सर 2019 में, आज वर्तमान में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा हैं, 19 में गए थे संसद भवन में। मीणा और मीणा एक ही जाति है और इसको एक किया जाए, तो ये प्रस्ताव लेके वहाँ पे गए थे। सर उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर, जब राजस्थान सरकार में हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और विधानसभा चल रही थी, किरोड़ीलाल मीणा इसलिए गए थे, मीणा और मीणा कोर्ट के अंदर मीणा के खिलाफ एक चिट्ठी लगी हुई थी कोर्ट के अंदर कि ये मीणा जाति है जो अनुसूचित जनजाति में नहीं आती, भील मीणा अनुसूचित जनजाति में आती है। भील मीणों ने और धानका समाज ने मिलकर एक चिट्ठी हाई कोर्ट जोधपुर में दायर की हुई थी और उन्होंने एक, जब विधानसभा चलते हुए उसमें क्वेश्चन उसने बोला था, तो उसके बाद में हमारे भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार माननीय अशोक गहलोत जी ने ये उसमें ये बोला था विधानसभा में कि पानी और पानी ये लफ्ज एक है, मीणा और मीणा जाति एक है। तो इसलिए इन्होंने वहाँ से हमारे विधानसभा से ये विधानसभा में बोल के ये एक झूठी अफवाह फैलाकर और एक बाबा साहब के कानून को इसने अशोक गहलोत ने धज्जियां उठा दी, किरोड़ीलाल मीणा ने और माननीय मुख्यमंत्री भूतपूर्व अशोक गहलोत ने ये बाबा के जो कानून बना है उसको कठोर घात में खड़ा करने के लिए अशोक गहलोत इसमें दोषी है। क्या आपका कहने का ये मतलब है कि किरोड़ीलाल मीणा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या दोनों दोषी हैं? दोनों ने सरकार और धाड़का समाज के खिलाफ साजिश रची है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। ये सोच और समझी चाल के साथ, ये नहीं है कि अनजाने में नहीं, सोच और समझ के इन्होंने एक ओब्लिक डंडा लगवाकर अशोक गहलोत जी ने धानका समाज के बच्चों के साथ, नायका समाज के बच्चों के साथ, भील मीणा के समाज के बच्चों के साथ, और इन्होंने हमारे बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई के अंदर बिछेड़ दिया, हमारे छात्रवृत्तियां, जाति प्रमाण पत्र इन्होंने रुकवा दिए। ये अशोक गहलोत का बहुत ही जघन्य अपराध हमारी समाज के लिए किया है। क्या इसके लिए जो 12 जातियाँ हैं, क्या राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर कार्रवाई करेगी? सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, धानका समाज की तरफ से हमने सभी समाज को ये आपके चैनल के माध्यम से और अन्य पत्रकार को, अन्य हमारी भारत सरकार में जितनी जातियां हैं सभी को एकत्र करने की धानका समाज इकट्ठा कर रहा है। परंतु हम ये कहते हैं कि इन्होंने कानून छेड़ा है और कानून के खिलाफ चले हैं, जबकि इनका कोई अधिकार नहीं था। और मैं बताना चाहता हूं, अभी अशोक गहलोत जी जो माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे भूतपूर्व, उसके बाद में आते हैं हमारे जिला कलेक्टर और अखिल अरोड़ा जी, जो हमारे इन्होंने मुख्य सचिव थे, जिन्होंने एक फर्जी चिट्ठी बनाकर हमारे जो कानून के साथ खिलवाड़ किया है, अन्य जाति न करती हुई धानका समाज अगर वो साथ में आती तो सबसे वेलकम है। धानका समाज अब संज्ञान ले लिया है, अभी उसको कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे।